हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आपके बायोलॉजी में हर साल पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आज के, जो हम आपको टॉपिक कराने जा रहे हैं। 2 से 3 नंबर में ये आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले भी हैं और 3 नंबर वाले में। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज इसी टाइप की वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना आसंग जनन। आसंग जनन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आप जरूर 100% आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या है, ठीक है, तो क्या होगा इसका स्टार्टिंग। बिना निषेचन बीज निर्माण प्रक्रिया आसंग जनन कहलाती है। जो बिना निषेचन के बीज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे आसंग जनन कहलाते हैं। मतलब बिना निषेचन के ही कोई बीज का निर्माण हो जाता है, उस प्रक्रिया को आसंग जनन कहते हैं। तथा इनसे उत्पन्न पादप आसंग जनन कहलाते हैं। तथा इनसे जो उत्पन्न पादप होते हैं उन्हें आसंग जनन कहते हैं या कहलाते हैं। पौधों के जीवन चक्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। पौधों के जो जीवन चक्र होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। और मेन पॉइंट इसका सबसे, इसकी खोज विंकलर ने की थी। कब की थी? 1908 में आसंग जनन की खोज विंकलर ने की थी। ये आपके MCQ क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर का आपका जरूर पूछा ही जाता है, क्योंकि ये आपको बहुभ्रूणता की खोज किसने की ये पूछा जाएगा और ये सब पूछे ही जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए भी, कि आसंग जनन की खोज किसने की और कौन सी सन में की। तो विंकलर ने 1908 ईस्वी में की थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है अपना कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ये भी टिप्पणी में पूछा जाता है। कभी कभी बहुभ्रूणता 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। बहुत कम चांसेस हैं कि बहुभ्रूणता 3 नंबर में पूछा जाए। ये 2 ही नंबर में पूछा ही जाएगा। और बहुभ्रूणता अगर 3 नंबर में पूछा जाएगा तो उसके प्रकार पूछे जाएंगे कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है और बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। 3 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी 2 नंबर में ये फिलहाल पूछा जाता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो क्या है, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण के पाए जाने बनने की बहुभ्रूणता, बनने को क्या कहते हैं हम लोग? बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू आदि, इस जैसे क्या होती है, नींबू आदि। और इसकी खोज किसने की? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इसे समझिए कि एक बीज से, जब एक बीज से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो क्या, उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, या बनने को बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे नींबू, एक बीज से काफी बन जाते हैं। जैसे अब आपने एक बीज लिया नींबू का, अगर वो उसे गमले में लगा दिया तो उसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे? नींबू आ सकते हैं। तो एक बीज से क्या, एक बीज से एक से अधिक भ्रूण पाए जाने को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो आसान भाषा में इसको समझिए, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है टॉपिक वो है बायोपायरेसी। ये टॉपिक टिप्पणी में पूछा जाता है हर साल। टिप्पणी में ये 5 नंबर में आपका जो क्वेश्चन आता है, जो टिप्पणियां पूछी जाती उसमें ये पूछा ही जाएगा। तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टिप्पणी है। और ये कभी कभी आपसे ऐसे भी 3 नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो किसी देश के जैविक संसाधनों जैसे पादप तथा आनुवंशिक पदार्थ का किसी देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे किसी देश के जो जैविक संसाधन होते हैं, जैसे पादप, हार्मोन, आनुवंशिक पदार्थ, किसी देश के द्वारा बिना जानकारी के उपयोग में लाना क्या हो जाता है? बायोपायरेसी कहलाते हैं। विकास एवं अविकसित देशों का संपदा का विकसित देश व्यापारिक स्तर पर लाभ उठा रहा है, क्योंकि अविकसित देशों के पास धन और सुविधा का अभाव नहीं है। क्योंकि जो अविकसित देश है उनके पास ना धन है ना कोई सुविधा है। तो जैसे भारत, क्या लिखा, जैसे भारत समेत एशिया के कई देशों में धान उगाया जाता है। किसमें क्या उगाया जाता है? धान उगाया जाता है। तथा बासमती चावल संपूर्ण विश्व में सुगंध के लिए मशहूर हैं, परंतु 1977 में ये अमेरिका की कंपनी में राइसैरिक के नाम से पेटेंट कराकर इस पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे जो बासमती के चावल हैं वो संपूर्ण देश में मशहूर हैं। ठीक है, तो उसमें अमेरिका ने 1970 में उस पर राइसैरिक के नाम से उन्हें पहचान वो दे दी चावल को नाम, और उस पर क्या करा देते हैं? पेटेंट एक वो होता है, उस पर कराकर अपना अधिकार कर लिया। तो ये होता है बायोपायरेसी।
अब एक आपका ये 3 नंबर में पूछा जाता है बायो पेरी से, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आपको इस जो पीडीएफ हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो हमने लिखी, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए। उस पे आपको हर तरीके की फ्री पीडीएफ मिलती हैं। आपको जो भी पेपर या कुछ भी चाहिए सब फ्री पीडीएफ आपको वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। तो इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अपना क्वेश्चन है अब, की स्टोन जातियाँ। की स्टोन जातियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। की स्टोन जातियाँ अभी आपसे 3 नंबर में ये पूछा ही जाता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है की स्टोन जातियाँ। वह प्रभावी प्रजाति जो पर्यावरण में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है, कीस्टोन जातियां कहलाती हैं। कौन सी जाति? जो प्रभावी प्रजाति होती हैं पर्यावरण में, उनके लिए उत्तरदायी होती हैं, वही कीस्टोन जातियां कहलाती हैं। ये पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह, खाद्य श्रृंखला आदि को प्रभावित करती हैं। ये वातावरण में स्थिरता लाती हैं। कैसे में लाती हैं? वातावरण में स्थिरता लाती हैं। जैसे अब इसके आपको उदाहरण बता रहे हैं कि हाथी पेड़ों की निचली शाखाओं को तोड़ देता है, जिसमें घास के मैदान में जंगल नहीं पनप सकते। जो हाथी होते हैं वो निचली शाखाओं को तोड़ देता है, उसमें घास मैदान में जंगल नहीं पनप सकते। इससे चरने वाले जंतुओं को घास के मैदान उपलब्ध हो जाती, घास उपलब्ध हो जाती। क्या हो जाती? इससे चरने वाले जंतुओं को क्या हो जाती? घास उपलब्ध हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या है इसमें? जैसे मगरमच्छ को चलने तथा खोदने की क्षमता में गड्ढे में घास नहीं आती है। जो मगरमच्छ होता है वो चलने तथा खोदने की क्षमता में गड्ढे में घास नहीं उगती है। और सूखे के समय में मछली व अन्य जंतु अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जो सूखे के समय मछली व अन्य जंतु क्या कर लेते हैं? अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 4 क्वेश्चन, 2 3-3 नंबर वाले थे और 2 आपके थे 1-1 नंबर वाले। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर आपको बायोलॉजी में 95 प्लस स्कोर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए वो वीडियो लेके आएंगे। जो भी आप टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक पर हम 100% जेन्युइन कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।